जी हमारे साथ जुड़ गए। फायर ब्रांड प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी। और अनुराग भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका। हम चर्चा लगातार योगी आदित्यनाथ के पॉडकास्ट पर ही कर रहे थे कि उन्होंने अपने सवालों को, अपने जवाबों को किन सवालों को देखते हुए रखा। अनुराग जी बहुत जल्दी हमारे साथ स्क्रीन पर होंगे। अनुराग जी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अनुराग जी, पहला सवाल हमारा ये, बहुत अब हमारे सामने अनुराग जी है, जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, तो विपक्ष या आप लोग हमलावर क्यों हैं? जब ये शब्द बोला जाए एक समुदाय के लिए कि वो सुरक्षित है, तो आप समझ सकते हो कि ये क्यों बोला जा रहा है। अगर सुरक्षित है तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, वो खुद अपने आप को, उत्तर प्रदेश के लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। जिस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, सरेआम चैन छिनताई आपने देखी। नोएडा इस जगह पर अगर चैन छिनताई हो जाए, और किस तरह से चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार और बलात्कार उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, ये सबके सामने है, किसी से छुपा नहीं है। तो सवाल है कि जब उत्तर प्रदेश में जिसकी राजनीति होनी चाहिए, दंगे का आप आलम देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर में, चाहे संभल की बात हो, चाहे बहराइच की बात हो, और लगातार जिस तरह से आपको माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर में एक देखने को मिला है, उससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति अब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। खासकर महिलाएं तो अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं। उनको तो अपने घर से निकलने में एक डर का एहसास होता है। तो ये तो आप रोज खबरें आती हैं, आप देखते हैं, इसमें हमें कहने की क्या जरूरत है? नहीं, कहने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हम तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम उस पर ला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस बातचीत में संभल का भी जिक्र किया और ये कहा कि जो दबाया गया है उसे हम खोद के निकालेंगे। मंदिरों को अगर गिराया गया है और उस पर मुगल आक्रांताओं ने मस्जिद या मजार बना दी है, तो उसे असली स्वरूप में लाना क्या गलत है? पहले जो गलती हुई, क्या उसे सुधारा नहीं जाना चाहिए? वो इशारा दे रहे हैं। देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, और हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। सही गलत का निर्णय तो न्यायालय करता है, और जब न्यायालय का कोई भी आदेश होता है तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति उसको मानता है। तो राजनीति, नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को बंद कर देनी चाहिए, विकास की राजनीति पे बात करनी चाहिए। धर्म हमारा आस्था का विषय है, धर्म राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक विषय बना रही है, ये चिंता की बात है। नहीं, आपने अपने अभी कहा ना कि देश संविधान कानून से चलता है, न्यायपालिका से चलता है, कोर्ट की बात जो है यहाँ पर, तो मथुरा के मामले पर भी उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कोर्ट में ही है और हम सब कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब इस पर अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो उस पर भी बवेला मचा है। अनुराग जी, तो ठीक है ना, तो फिर उसमें यही बात होनी भी चाहिए। ये तो पूरा हिंदुस्तान इस बात को मानता है। फिर भारतीय जनता पार्टी फिर धर्म के नाम पे राजनीति क्यों कर रही है? भाई आप करो ना राजनीति। जिस तरह से लोग परेशान है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे गड़बड़ाया हुआ है, एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुँचे, समय पे दवाई ना मिले, एजुकेशन सबको अच्छा मिल जाए, अच्छे विश्वविद्यालय खोलने की ज़रूरत है, अच्छे मेडिकल खोलने की ज़रूरत है, तो इस पर चर्चा हो तो अच्छा है ना। हेल्दी चर्चा हो, लोगों के विकास की बात हो, तो इससे अच्छा क्या बात हो सकती है? बट उस पर भारतीय जनता पार्टी बात कहाँ कर रही है? भारतीय जनता पार्टी तो गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के, कब्र से उखाड़ उखाड़ के राजनीति कर रही है। सोचो आप, जिंदा लोग हैं जिनको जो चाहिए उन पे उनकी चिंता नहीं हो रही है, लेकिन कब्र से खोद के लोग निकाले जा रहे हैं, उनको जिंदा किया जा रहा है। ये चिंता की बात है। गड़े मुर्दे आपने उखाड़ने की बात कही। गड़े मुर्दे कई भाषा या मुद्दों पर भी जुड़े हो सकते हैं। खैर, उन्होंने ये बात यहाँ पर एक और कही पॉडकास्ट में कि जो जिस भाषा में समझता है उसे वैसे ही समझाना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं और इस मॉडल की बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी की क्या राय है? बुलडोजर जस्टिस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक चीज आप मान के चलिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलता है। यहाँ पे फैसला अगर किसी को सजा देना है तो न्यायपालिका देती है, एक संविधान है, कानून है। लेकिन अगर राजतंत्र की तरह अगर व्यवहार होगा तो ये ठीक नहीं है। बुलडोजर या किसी को सजा देनी है, किसी का घर बुलडोज करना है, तो न्यायपालिका है ना, आप उसकी कानूनी कार्रवाई कीजिए ना, न्यायपालिका सजा देगी। तो क्या हम न्यायपालिका को नहीं मानेंगे, या सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश दिया है वो उसकी टिप्पणी को नहीं मानेंगे? तो ये तो समाज के लिए ठीक नहीं है। अगर समाज के हम न्यायपालिका को ना माने, अगर हम कानून को ना माने, हम अपनी माने,
तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास होना चाहिए। मुझे लगता है और उन्होंने भी न्यायपालिका पे पॉडकास्ट में भी विश्वास हो। जी, मुझे लगता है उन्होंने भी पॉडकास्ट पे इस बात पर जोर दिया था कि कोर्ट की मर्यादा या कोर्ट ने जो कहा है उसको मान के आगे चलेंगे और प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, लिहाजा कोर्ट की बात है, इसीलिए जो चीजें हैं अभी वो जस की तस है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपका, आपने समय निकाला, और बाकी भी मेहमान जो मेरे साथ जुड़े आप सभी का धन्यवाद। लेकिन एक बात तय है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वो राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर पैदा की है जिस पर अब आगे आने वाले दिनों में संभल हो, मथुरा हो या राहुल गांधी हो, खासतौर पर कांग्रेस को लेकर जो हमला किया है उस पर बहुत वार पलटवार होने वाले हैं और उसका इंतजार करना होगा कि अब आगे वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और केंद्र में क्या कुछ होता है उनके इन बयानों के बाद। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।